जन चौपाल के डिजिटल दरवाजे पर आपने दस्तक दे दी है और मैं आपके साथ गौरव सिंह। ब्रजभूषण शरण सिंह, पिछले 2 दिनों से यह नाम एक बार फिर चर्चा में आ गया है। ब्रजभूषण सिंह भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष हैं और अब इन्हें इस पद से निष्कासित करने के लिए ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम मेडलिस्ट समेत कई रेसलर जंतर मंतर पर धरना दे रहे हैं। बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट जैसे नामी रेसलर ब्रजभूषण के खिलाफ कई बड़े आरोप लगाए हैं। इनमें सबसे बड़ा आरोप है महिला पहलवानों का यौन उत्पीड़न। बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब ब्रजभूषण पर कोई आरोप लगाया गया है। इससे पहले भी ब्रजभूषण पर कई आरोप लग चुके हैं। बाहुबली छवि के नेता ब्रजभूषण सिंह 2019 में लोकसभा चुनाव के भरे गए हलफनामे के मुताबिक ब्रजभूषण सिंह के खिलाफ डकैती, हत्या के प्रयास, दंगा समेत अन्य बड़े आरोप लगे हैं। ब्रजभूषण ने पिछले साल रांची के एक इवेंट के दौरान एक युवा रेसलर को मंच पर ही थप्पड़ जड़ दिया था। दरअसल पहलवान यहां मंच पर आकर इवेंट में हिस्सा नहीं ले पाने की शिकायत दर्ज करने आया था। इसी दौरान ब्रजभूषण ने थप्पड़ मारकर पहलवान को भगा दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर एक बार फिर से वायरल हो रहा है। अक्सर विवादों में रहने वाले बाहुबली नेता ब्रजभूषण सिंह को पहलवान से लेकर नेता बनने तक के सफर के बारे में आपको बताते हैं। साल 1957 में ब्रजभूषण शरण सिंह का सफर उत्तर प्रदेश के गोंडा से शुरू हुआ। वैसे तो ब्रजभूषण को बचपन से ही पहलवानी का शौक था। ब्रजभूषण की पूरी जवानी अखाड़े में गुजरी। पढ़ाई में ठीक ठाक होने के कारण अयोध्या जिले के अवध विश्वविद्यालय से कानूनी में मास्टर्स की डिग्री हासिल की, लेकिन इसी बीच ब्रजभूषण का मन राजनीति में लगना शुरू हो गया। फिर क्या, छात्र संघ अध्यक्ष चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की और यहीं से शुरू हो गया ब्रजभूषण सिंह का राजनीतिक सफर। साल 1988 में भाजपा से जुड़े और 1991 में पहली बार लोकसभा चुनाव जीतकर संसद पहुंचे। संसद पहुंचने के बाद धीरे धीरे ब्रजभूषण सिंह की छवि हिंदूवादी नेता के तौर पर उभरती रही। बता दें कि ब्रजभूषण का नाम लाल कृष्ण आडवाणी समेत उन 39 अभियुक्तों में शामिल हो गया था जिनमें 1942 के अयोध्या के बाबरी मस्जिद के ढांचे को गिराने का जिम्मेदार ठहराया गया था। हालांकि बाद में कोर्ट ने उन्हें इन सभी आरोपों से बरी कर दिया था। साल 1999 और साल 2004 में लगातार 2 बार बीजेपी की तरफ से सांसद चुने गए, लेकिन फिर पार्टी से मतभेद हो जाने के कारण ब्रजभूषण ने भाजपा छोड़ दी और 2008 में समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया। साल 2009 में लोकसभा चुनाव में यूपी की कैसरगंज सीट से सपा के सांसद बने। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ब्रजभूषण सिंह के एक बार फिर से घर वापसी कर ली। साल 2014 और साल 2019 में कैसरगंज सीट से सांसद चुने गए। ब्रजभूषण अब तक 6 बार लोकसभा सांसद चुने जा चुके हैं। और अब बात करते हैं ब्रजभूषण सिंह की पहलवानी दांवपेच की। साल 2011 में ब्रजभूषण सिंह को कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष चुन लिया गया और तब से लेकर अब तक लगातार तीसरी बार कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। कुश्ती में कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम की शुरुआत करने वाले नेता ब्रजभूषण सिंह ही हैं। साल 2018 में शुरू की गई व्यवस्था में खिलाड़ियों को अलग अलग 4 ग्रेड में 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है। ग्रेड ए खिलाड़ियों को सालाना 30 लाख रुपए मिलते हैं, वहीं ग्रेड बी के पहलवानों को 20 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा ग्रेड सी के खिलाड़ियों को 10 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसके अलावा ग्रेड डी के खिलाड़ियों को 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया गया। ब्रजभूषण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की मांग है कि ब्रजभूषण के खिलाफ FIR दर्ज की जाए और उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया जाए। इस मामले पर भाजपा पर निशाना साधते हुए सपा के प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने कहा, इस खबर में सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि ओलंपिक और दूसरी प्रतियोगिताओं में हमारे देश के लिए खेलने वाली लड़कियों को
यौन शोषण के खिलाफ आज विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर संज्ञान लेने और ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत बर्खास्त करने का अनुरोध करता हूं। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले पर प्राथमिकता दर्ज की जानी चाहिए और उचित जांच की जानी चाहिए। मुझे आशा है कि ऐसे सभी मामलों में भाजपा नेता आरोपी क्यों होते हैं और महिलाओं के खिलाफ अपराध क्यों होते हैं। इसी तरह यूपी कांग्रेस ने भी ब्रजभूषण को कुश्ती महासंघ के पद से बर्खास्त करने की मांग की है। कांग्रेस नेता नकुल दुबे ने गुरुवार को कहा, WFI ब्रजभूषण शरण सिंह को तुरंत बर्खास्त कर देना चाहिए और उचित जांच के लिए FIR दर्ज की जानी चाहिए। साथ ही साथ बीजेपी को उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाई करनी चाहिए जिसके बाद साबित हो सके कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारे प्रचार नहीं बल्कि हकीकत हैं। इस पूरे मामले के बाद शुक्रवार दोपहर 12 बजे ब्रजभूषण अपने समर्थकों के साथ कोठी के बाहर निकले। मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने पीएमओ और गृह मंत्री से कोई बात नहीं की, इस्तीफा का कोई सवाल ही नहीं उठता। नंदिनी नगर के ओपन नेशनल कुश्ती शुरू होने वाली है, वहीं जा रहा हूं। इससे पहले गुरुवार को उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। मेरे खिलाफ कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा के इशारे पर राजनीति की जा रही है। जो आरोप लगा रहे हैं उनका करियर खत्म किया गया है। ज्यादातर पहलवान एक ही कम्युनिटी से हैं, पार्टी का जो आदेश मिलेगा उसी को मानूंगा। इस पूरी खबर पर और जानकारी के लिए जुड़े रहिए जन चौपाल के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।